जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले जयपुर निवासी नीरज उधवानी का पार्थिव शरीर बुधवार रात जयपुर पहुंचा। इसके बाद उधवानी के निवास मॉडल टाउन लाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा शोक जताते हुए आतंकवादी हमले को कायरतापूर्ण बताया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने शहीद नीरज उधवानी को श्रद्धांजलि देकर उनके परिवार से मुलाकात की है और उन्हें इस दुख के समय में सांत्वना दी है। सीएम भजनलाल शर्मा सरकार के संसदीय कार्य मंत्री भी पहुंचे और जोगाराम पटेल और साथ ही उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद मंजू शर्मा सहित बड़ी संख्या में जयपुर वासियों ने नीरज को नम आंखों से विदाई दी, श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विपक्ष के नेता पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा शोक जताते हुए कहा कि आतंकवादी हमला कायरतापूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस हमले में श्री उधवानी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने परिजनों से मिलकर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि इस अपार दुख की इस घड़ी में राजस्थान सरकार पूरी प्रतिबद्धता से शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जिस तरह की कायरता की है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। इन्होंने जिस तरह की एक घिनौनी घटना की है, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। इतना मैं कह सकता हूं कि इस घटना से जितना क्षोभ है, दुख है, एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन से पूरे देश के अंदर इसको लेकर के लोगों के मन में जिस तरह से उद्वेलित हैं, जिस तरह से ये घटना हुई है, अभी निर्णय लिए हैं, लेकिन और अभी कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है, करेंगे। इन परिवारों के साथ पूरी तरह से हमारे देश की जनता खड़ी है, राजस्थान की जनता खड़ी है, हमारी पूरी तरह से केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार सभी पूरी तरह से इनके साथ खड़ी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन परिवारों को जो असहनीय दुख पहुंचा है, उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करे, इन परिवारों को संबल बनाए। सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पानी तक बंद कर दिया। 1960 के बाद पहली बार इस तरीके की कड़ी सख्ती अपनाई है सरकार। देखिए, ये तो कड़ी सख्ती और होंगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति हुई है, निश्चित रूप से आवश्यकता है। और हमने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, पूरा हिसाब लिया जाएगा। इस देश की जनता के जो भाव और भावना है, उनका खैरथल तिजारा की भिवाड़ी के सारे कला गांव में जमीन विवाद ने हिंसक का रूप ले लिया। कुछ लोग जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर एक कदीमी आम रास्ते को बंद करने का प्रयास कर रहे थे और स्थानीय निवासी ने जब इसका विरोध किया तो मामला बिगड़ गया। आरोपियों ने लाठी और फरसी से युवक और उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। इसी दौरान बदमाशों ने असगर की नाबालिग 13 वर्षीय बेटी को भी लाठियों से बुरी तरह पीटा, जिससे वो भी काफी घायल हो गई। पीड़ित पक्ष ने चौपानी की थाने में लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
मेरा लड़का कबाड़ा का काम करता था। इनने पता ना कब से बैर साधा, मेरा बच्चा अकेला था, दोनों आदमी और कोई भी नहीं, उसकी बच्ची थी। और ये खरखड़ी वाला सारा चढ़ के आता, मेरे छोरा पर लाठी और फरसी बजा दी, फरसी से नाक काट दी और पीछे से कमर तमाम काट दी। और उस रहीसन का हाथ तोड़ के हाथ लटक गया और पेट में लात और लाठी लगी है। इतना मारा उन्हें, सभी गांव को है मारपीट करने वाले? मारपीट करने वाले का सुभान खा के लड़का है, अरशद है और इस्लाम है और जो वहाँ के छोटा भाई हैं वो भी हैं, सारे उनके सारे परिवार में। और खैरथल तिजारा की भिवाड़ी से अब खबर, बीडीआई सोसाइटी में हुआ हंगामा। बिजली बंद होने के बाद रेजिडेंट्स का प्रदर्शन, बाहरी युवकों पर धमकाने और अपहरण की धमकी का आरोप। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बिजली बंद होने के बाद रेजिडेंट्स का हंगामा बीडीआई सोसाइटी में। जैसे ही सूचना मिली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बिजली बंद होने के बाद रेजिडेंट्स का गुस्सा प्रदर्शन, बाहरी युवकों पर धमकाने और अपहरण की धमकी का आरोप। जैसे ही जानकारी मिली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सभागार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की सफलतापूर्वक संचालन, क्लेम की प्रक्रिया और भुगतान को सुगम बनाने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालयों, आरयूएचएस अस्पताल, जयपुरिया चिकित्सालय और राजस्थान के समस्त सरकारी चिकित्सालयों के प्रभारियों ने भाग लिया। और फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यात्रा संपन्न। 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा संपन्न कर अमेरिका के लिए रवाना हुए। पत्नी उषा वेंस और अपने बच्चों के साथ भारत यात्रा पर आए थे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और यहां उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। राजधानी जयपुर का भी उन्होंने दौरा किया। जो भी पर्यटन स्थल हैं वहां पर पहुंचे। सिटी पैलेस पहुंचे जहां डिप्टी सीएम ने उनकी अगवानी की। इससे पहले जब आमेर पहुंचे तो खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी वहां पर रही। और अब 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा खत्म कर अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। और अब टोंक के उनियारा से बड़ी खबर, जहां उपखंड के चौरू तालाब में एक 25 वर्षीय युवक के डूबने का मामला। जैसे कि जानकारी मिली, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। तालाब में डूबे युवक की तलाश लगातार जारी है। उपखंड के चौरू तालाब में एक 25 वर्षीय युवक के डूबने का मामला। और जैसे ही सूचना मिली सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और फिलहाल लगातार तलाश जारी है। बीकानेर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना 10वें दिन भी जारी है। ये धरना देशनोक पुल हादसे में मारे गए सेन समाज के 6 लोगों को उचित मुआवजा और संविदा पर नौकरी देने की मांग को लेकर किया जा रहा है। आंदोलन को देखते हुए सेन समाज ने अपने आराध्य देव सेन जी महाराज की जयंती धरना स्थल पर ही मनाने का निर्णय लिया है। केशकला बोर्ड के पूर्व चेयरमैन महेंद्र गहलोत ने कहा कि सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए धरना स्थल पर ही सेन जयंती मनाई जाएगी। बीकानेर नगर निगम के 25 पार्षद कार्मिक भूख हड़ताल पर इन परिवारों के सहयोग के लिए कल यहां पे बैठेंगे। कल शाम को रात्रि जागरण होगा, जो परसों 25 तारीख को हमारे कुलगुरु सेन जी महाराज की जो जन्म जयंती है उसके पूर्ववर्ती संध्या पर कल जागरण होगा। और परसों 25 तारीख को सेन जी महाराज की जो जयंती है
उस जयंती का कार्यक्रम यही होगा। उनको पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और उनसे प्रार्थना की जाएगी कि राजस्थान की इस गूंगी बैरी सरकार को सुदबुद्धि दे और इन दिवंगत आत्माओं को नमन किया जाएगा कि इनको अपने भगवान श्री चरणों में स्थान दे, इनको न्याय दिलाए और इस सरकार के कान खींचे। बीकानेर नगर निगम के 25 पार्षद कार्मिक भूख हड़ताल पर इन परिवारों के सहयोग के लिए कल यहां पे बैठेंगे। कल शाम को रात्रि जागरण होगा जो परसों 25। अलवर की कठुमर में देवी धौलागढ़ में प्रसाद चढ़ाने को लेकर विवाद हो गया। आपको बता दें, पुलिस के जरिए ड्यूटी पर तैनात राजस्व कार्मिकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, जिसके बाद एसएचओ और दोषी पुलिस कर्मियों के माफी मांगने और निलंबन नहीं करने पर जिला मुख्यालय पर धरना देने की चेतावनी दी गई। इस बीच एडीएम, एसपी, डीएसपी सहित कई अधिकारियों ने मामले के समाधान के लिए बैठक की है। नमस्कार। जो पुलिस और हमारे पटवारी साथी गिरदावर साहिबान के साथ में जो मारपीट की घटना परसों हुई थी, उसके संबंध में एडिशनल एसपी मैडम और एडीएम सिटी मैम यहाँ पधारे, एसडीएम साहब, डिप्टी साहब, ये सभी यहाँ थे और लास्ट में ये हमारे बीच में एक सहमति बनी है। एक जो मारपीट करने वाले 3 में से 1 को सस्पेंड किया है और 2 को लाइन हाजिर किया है और इंक्वायरी स्टैंड भी की गई है। और अब हम सारे साथी कल से काम पर लौटेंगे। धन्यवाद। क्या है कि हेड कांस्टेबल है जिनको सस्पेंड किया है, क्योंकि जो क्या है कि वीडियो